हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ रहे थे और एरिया में हमने जो है ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल ये चीजें पढ़ रही थी, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त हमने पढ़ लिया था। अब ये है रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। आजकल इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। आप एसएससी के एग्जाम में किसी में भी देख लो या किसी भी एग्जाम में देख लो जहां पर मैथ्स आता है, वहां पर रेगुलर पॉलीगन के यानी समबाहुभुज के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको इसका इतना बेसिक से पढ़ेंगे। फॉर्मूले तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, फॉर्मूले बनाने भी सिखाऊंगा, और अगर बाई चांस फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन को हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलना, और अगर कोई कंडीशन समझ नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर बताना कि ये समझ नहीं आया, फिर कोशिश की जाएगी आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीजें समझाई जाएगी। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन होता है बच्चों एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उसको हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, एक से मतलब दो से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दो भुजाएं हैं तो कोई बंद आकृति बनेगी नहीं। तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, कुछ भी हो सकता है ना। चलो, तो बहुभुज क्या है? एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, वो बहुभुज कहलाता है। अब एक वर्ड जुड़ गया बच्चों, सम यानी रेगुलर। तो रेगुलर यानी सम का मतलब है समान, मतलब एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। उसके बाद देखो, अब बहुत बेसिक चीजें समझनी है। सबसे पहला फॉर्मूला तो आप ये नोट कर लो, ठीक है, बाकी के फॉर्मूले में आपको बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहला लिख लो कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है, एक बहुभुज है, ठीक है, इसमें बराबर भुजाएं हो ना हो, लेकिन एक बहुभुज है बच्चों, उसके विकर्णों की संख्या यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। ये आप नोट कर लो, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विकर्ण भुजाएं दे रखी हैं, साइड पता है और विकर्णों की संख्या पूछ लेगा। दूसरा, विकर्ण दिए हुए होंगे, साइड की संख्या पूछ लेगा, भुजाओं की संख्या। तो मैं क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके बहुत बेसिक टू एडवांस लेके चलूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, परेशान मत हो। और क्योंकि ये बुक में बच्चों मिलता नहीं है जनरली, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन ये है, बुक में मिलता नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, और पहले इसका बेसिक समझ लो। तो बहुभुज है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसके विकर्णों की संख्या यानी उसके जितने भी विकर्ण होंगे उनकी संख्या, n है यहाँ पर भुजा की संख्या। जैसे कि मान लो भुजाएं हैं बच्चों 4, 4 से क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। आपको पता है चतुर्भुज में 2 डायगोनल होते हैं, रख लो आप n की जगह 4 रख लो, तो 4 गुणा 4-3 1/2, 4/2 बच्चों कितना हो जाएगा? 2। यानी अगर कोई चतुर्भुज है उसके कितने विकर्ण होंगे वहां पर? 2। अब कोई पेंटागन है, कोई 5 भुजाओं वाला है, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 5। तो 5 गुणा और 5-3 कितना हो जाएगा? 2/2। और 2 से 2 कैंसिल, यानी कोई पंचभुज है, कोई पेंटागन है, तो उसमें कितने जो है डायगोनल होने वाले हैं बच्चों? 5 विकर्ण होने वाले हैं, 5 विकर्ण होंगे वहां पर। ठीक है, अब देखो, तो ये नोट कर लो सब, क्वेश्चन में जब कराऊंगा ही, अभी तो ये फॉर्मूले नोट करो आप। तो विकर्णों की संख्या है, नोट कर लो। उसके बाद अब हमें चीजें समझनी है, समझ के हमें फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि मान लो एक एक ट्राइंगल लिया बच्चों, एक त्रिभुज लिया हमने, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बच्चों बराबर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री होगा बच्चों, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये है इस ट्राइंगल के अंदर वाले कोण, है ना, इनर एंगल है। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला जो कोण बनेगा बच्चों, इसको कहते हैं बाह्य कोण, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये होता है इंटीरियर एंगल और ये होता है एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। तो जैसे एक ट्राइंगल है, अब एक चीज और समझ लो पहले, जैसे मान लो बच्चों भुजाएं कितनी है साइड, इसमें भुजाएं आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा समझा दूंगा, बस आपको ध्यान से समझना है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें बच्चों भुजाएं कितनी है साइड, कितनी है? 3।
अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि इसमें अंतः कोण कितने हैं, इसमें अंतः कोण जो है मतलब इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो इंटीरियर एंगल कितने हैं 3। अगर मैं पूछूं बच्चों कि बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने हैं यहाँ पर, तो वो कितने हैं बच्चों 3। देखो एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक, या ये वाला मान लो कुछ भी, सॉरी गलत बोल दिया। अगर आप ये ले रहे हो, ये मिलाया, इसको इसको इस तरह बढ़ा दो तो ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक इसको इस तरह बढ़ा दो तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसमें भुजाएं थी 3, इसमें अंदर वाले कोण हैं 3, इसमें बाहर वाले कोण हैं 3। अब देखो अंदर के तीनों कोण बराबर हैं, देखो भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, साइड बराबर हैं, तो तीनों अंदर के कोण भी बराबर हैं। और जैसे ये 60 है, ये होगा बच्चों 120 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, पूरा ये एंगल 180 का होगा। तो 180 डिग्री में से अगर ये 60 माइनस कर ले तो ये 120 बच जाएगा। वैसे ही ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हैं, और अंदर वाले कोण भी बराबर हैं और बाहर वाले कोण भी अपने आप में बराबर हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, देखो बाहर वाले जो तीनों कोण हैं बच्चों, इनका टोटल करो आप, 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना आएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री आएगा। ये समझ आया। अब हमने ले लिया बच्चों एक वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक अंदर वाला कोण 90-90 डिग्री का होगा। ये वाला साइन बना दिया है राइट एंगल का, ठीक है। अब चारों भुजाएं बराबर, अच्छा मैं अगर पूछूं यहाँ पर भुजाएं कितनी है बच्चों, तो भुजाएं हैं यहाँ पर 4 और चारों भुजाएं बराबर हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर हैं। अब मैं पूछूं आपसे कि अंदर वाले जो कोण है, जो इंटीरियर एंगल है वो कितने हैं, हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स आर देयर, मतलब कि आपसे पूछा गया टोटल, ये एंगल की माप नहीं पूछी गई कि भाई आपका 90 डिग्री, ये पूछा है कि कितने कोण हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कोण कितने डिग्री का है तब आप बताएंगे 90 डिग्री का, और आपसे पूछा गया कोण कितने हैं तो भुजाएं 4 हैं, तो अंदर वाले कोण भी बच्चों कितने होंगे 4। अच्छा अगर पूछा जाए बाह्य कोण कितना है, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये भी 4, एक्सटीरियर एंगल भी 4 होंगे। अब ये भी देखो पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी बराबर होंगे। अब देखो 4 भुजाएं बच्चों, चारों बराबर हैं, तो अंदर वाले कोण भी 4 हैं, अंदर वाले चारों कोण भी बराबर, बाहर वाले कोण भी 4 हैं, तो बाहर वाले कोण भी चारों बराबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर वाले चारों कोणों का टोटल बताओ, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बताओ अंदर वाले कोणों का जो योग है बच्चों वो बदलता रहेगा। देखो यहाँ कितना था 180, अच्छा यहाँ अंदर वाले कोणों का योग कितना है 360, ठीक है। तो अंदर वाले कोण बदल सकते हैं, इंटीरियर एंगल उनका सम बदल सकता है, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल हैं, जो जितने भी बाहर वाले कोण हैं उनका जो सम होगा बच्चों वो हमेशा 360 डिग्री होगा। तो एक फॉर्मूला तो यही बना और यही बेसिक है, यही इसकी नींव है, और यहीं से हम फॉर्मूले बनाने शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको जो मैंने चीजें समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। कहने का मतलब है कि जितनी वहां पर भुजाएं होंगी, जितनी साइड होंगी वहां पर, उतने ही वहां पर अंदर वाले कोण होंगे और उतने ही वहां पर बाहर वाले कोण होंगे। अंदर वाले कोण अपने आप में सब बराबर होंगे, बाहर वाले कोण अपने आप में सब बराबर होंगे, और जितने भी बाहर वाले कोण हैं उनका सबका टोटल करेंगे तो बच्चों वो 360 डिग्री आएगा। समझ आया? चलो अब यही चीज हमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी फॉर्मूले में आप लिखाने शुरू कर रहा हूं, देखो ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला है बच्चों कि कोई भी समबहुभुज है या बहुभुज भी कह सकते हो, कोई भी समबहुभुज है, समबहुभुज के सभी
बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। कोई भी एक पॉलीगन है, ठीक है, चाहे वो समबाहुभुज हो या ना हो, पॉलीगन हो मतलब बहुत सारी भुजाएं हो, लेकिन चाहे बराबर हो सब या बराबर ना हो, जितने भी बाहर वाले कोण हैं उनका जो सबका सम आएगा बच्चों, वो कितना आएगा 360 डिग्री। इधर दिख रहा है, लाइट तो नहीं आ रही इधर? ठीक है। तो जितने भी बहुभुज हैं, आप समबाहुभुज भी लिख सकते हो ब्रैकेट में करके, मतलब एक स्लैश लाइन, एक तिरछी रेखा खींचकर बहुभुज भी लिख सकते हो। ये कंडीशन बहुभुज के लिए भी है और समबाहुभुज के लिए भी है, ठीक है। जितने भी बाहर वाले कोण होंगे बच्चों, उनका सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। पता है दूसरा समबाहुभुज है, समबाहुभुज। अब यहाँ समबाहुभुज ही है, क्योंकि अगर बहुभुज होगा मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं लेकिन बराबर नहीं है सब, तो सबका टोटल तो 360 डिग्री आएगा बाहर वाले कोणों का। लेकिन जब सब सारे के सारे कोण, जब भुजाएं अलग हैं तो सारे कोण अलग होंगे, ठीक है तब। और एक चीज और समझ लो, यहाँ पर जो है n क्या है बच्चों, भुजाओं की संख्या। ये भी आप कहीं पर लिख लेना कि जो यहाँ पर भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या, वो हमने मान रखी है n। हमने क्या मान रखा है, भुजाओं की संख्या, इस फॉर्मूले में भी रखा था। अब समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण मतलब अभी क्या था, अभी हमें पता है कि जो पॉलीगन है, जो रेगुलर पॉलीगन है, उसके बाहर वाले जितने भी कोण हैं उनका सबका सम कितना है बच्चों, 360 डिग्री है। अब देखो आप लोग एक चीज समझ लो, अभी हमने ट्राइंगल समझा था, ये वाला कोण 120 था, ये वाला कोण 120 था और ये वाला कोण 120 था, ठीक है। मैंने कहा तीनों का जो टोटल है वो 360 डिग्री है। अब मैं आपसे कहूं कि एक कोण बताओ तो क्या करेंगे, 3 कोण है तो 3 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक कोण आ जाएगा। इसका मतलब समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है तो जितना भी बाह्य कोणों का योग है, अगर उसको हम भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी समझो, जब भुजाओं की संख्या बच्चों n है, तो जो पॉलीगन है, जो रेगुलर पॉलीगन है, उसके अंदर वाले कोणों की संख्या भी n होगी, उसके बाहर वाले कोणों की संख्या भी n होगी। समझ आया? तो इसका मतलब समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो होगा 360/n। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा है बच्चों, एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतःकोण मतलब जो अंदर वाला कोण होगा प्रत्येक रेगुलर पॉलीगन का, वो कितने डिग्री का होगा। अब देखो आप लोगों को समझना, जैसे मान लो ये बच्चों दो कोण बने, हमने कह दिया ये है इंटीरियर एंगल आई मान लिया, और ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है। तो अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब मैंने कहा आपको बाहर वाला कोण पता है, तो अगर 180 डिग्री में से बाहर वाला कोण अगर हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, अंदर वाला कोण मिल जाएगा। तो ये कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि अब अगर आपको अंदर का कोण पता है तो 180 में से घटा दो, बाहर का मिल जाएगा, और अगर आपको बाहर का कोण पता है 180 में से घटा दो तो अंदर का मिल जाएगा, बस। अब देखो हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं कि जब आपको बाहर का कोण पता है तो 180 डिग्री में से बाहर वाला कोण घटा दो बच्चों, बाहर वाला कोण घटाया और हमने 180 इसमें से कॉमन ले लिया, तो आया 1 - 2/n। 180 का बना है, 180 दो भाग करके कितना आया, 2। अच्छा n इधर आ जाएगा तो हो जाएगा n - 2/n × 180। तो ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है अंतःकोण, वो n - 2/n × 180 डिग्री का होता है। अब हमने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया, तो आपको याद रहेंगी नहीं रहेंगी ये चीजें, बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n - 2/n × 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंदर वाला कोण आ जाएगा। समझ आया आपको? कोई रटने वाली चीज चल रही है? बिल्कुल भी नहीं, सारी चीजें समझनी है कि 180 में से क्यों घटाया,
क्योंकि इन दोनों कोणों का जो टोटल होता है इंटीरियर का और एक्सटीरियर का, अंतः कोण का और बाह्य कोण का, वो 180 डिग्री होता है बस। चलो आप लोग ना एक बार वीडियो देखने के बाद नोट भी करना चीजों को, और एक रफ पेपर पर ये सारी चीजें बनाकर देखना, आपको दिमाग में ऐसे बस जाएंगी, रट जाएंगी बिल्कुल, है ना। फिर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक ही बार में। अब देखो फोर्थ, देखो समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग। अब एक बात बताओ आप लोग कि आपको एक अंदर वाला कोण पता है इतना है, और ये भी पता है कि कोणों की संख्या टोटल अंदर वाले की कितनी है, n है। तो अगर हम एक कोण को जितने टोटल कोण हैं उनकी संख्या से गुणा कर दें तो सभी का टोटल आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर हम यहाँ n से गुणा कर दें तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई भी समबाहुभुज है, उसके जितने भी अंदर वाले कोण है बच्चों उनका सभी का टोटल कितना जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। बस ये फॉर्मूले हैं। अब देखो अगर आपको ये कंडीशन पता है तो आप बाकी के 3 फॉर्मूले आसानी से बना सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताता चलूंगा कि अगर आपको बाई चांस ये फॉर्मूले याद नहीं भी है, आपको बेस क्लियर है केवल इसका, तब हम बिना फॉर्मूले के भी ज्यादातर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से। तो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो फॉर्मूले की हेल्प से भी कराऊंगा और डायरेक्ट बेसिक से भी कराऊंगा। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, उसके बाद देखते हैं। और अगर रेगुलर पॉलीगन का बच्चों डायग्राम बनाना चाहो आप लोग, तो डायग्राम देखो इस टाइप से बन जाएगा। ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे, मतलब बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं लेकिन बंद आकृति बनेगी एक। ठीक है, तो बहुत सारी आकृतियों से, बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे बच्चों, बहुभुज कहेंगे। और अगर सारी की सारी साइड बराबर है तो वो क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन यानी समबाहुभुज। ठीक है, चलो अब जैसा अगर ये भुजाएं n है तो अंदर वाले कोणों की टोटल संख्या भी n होगी, वैसे ही बाहर वाले टोटल कोणों की संख्या भी n होगी बच्चों। है ना, सेम बिल्कुल कंडीशन आपको याद रहेंगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके जो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं बच्चों, वो मैं आपको अभी करा देता हूं, और कल मैं आपको क्या कराऊंगा, कल जो इसके बिल्कुल एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं कम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको पढ़ सको, इनको याद कर सको, इनको बनाना सीख सको। ठीक है, उसके बाद हम एडवांस वाले फॉर्मूलाज पे चलेंगे। ठीक है, चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं पहला। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसमें भुजाओं की संख्या है बच्चों 8, तो उसमें विकर्णों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है n इंटू n-3/2, जहां पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, अब n की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे, तो n 8 हो गया, गुणा 8 - 3 कितना हो गया, 5, और बटे 4, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20, आंसर आया 20। इसका मतलब अगर एक बहुभुज है, एक रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है, उसमें अगर 8 भुजाएं हैं तो उसमें जो विकर्णों की संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, 20 होगी, 20 होगी। समझ आया, कर लेंगे। चलो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, बहुत आते हैं। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का करो, फिर इसका उल्टा करेंगे कि डायगोनल का नंबर दे रखा होगा और आपसे साइड का पूछ लेगा। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसी में चेंज करते हैं। किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है बच्चों 10। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, उसमें भुजाएं जो है साइड, उनकी संख्या है 10। तो उसमें विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में लिखते चलना, लिखते लिखते भी आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3/2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों? 10। तो n की जगह कितना हो गया? 10, और 10 माइनस 3 यानी 7/2। 2 से 5 बार भाग हो जाएगा, और 5 गुना 7 कितना आ जाएगा? 35। इसका मतलब अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है, उसमें 10 भुजाएं हैं, तो उसमें विकर्ण कितने बनेंगे बच्चों? 35 विकर्ण बनेंगे, 35 विकर्ण बनेंगे। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, है ना। देखो अगला क्वेश्चन चेक करो। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज में भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी होगी जबकि विकर्णों की संख्या 54 है। ठीक है, अब सबसे आसान तरीका तो है आप जो है ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, चलो बताऊंगा ऑप्शन से किस तरह करेंगे। अब यहाँ बहुभुज में जो है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n इंटू n माइनस 3/2। ये विकर्णों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर विकर्णों की संख्या 54 है, तो बराबर रख दिया बच्चों 54 के। अब यहाँ आपको n का मान निकालना है, मतलब भुजाओं की संख्या। अब देखो सॉल्व कर लो इसे, 2 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस के 3n इक्वल टू 2 इंटू 54 हो जाएगा 108। इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 3n और माइनस के 108 इक्वल टू 0। अब इस 108 के बच्चों ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 3 आ जाए। करो 12 गुना 9, 12 9 108। पहले बड़ा फैक्टर लिखो फिर छोटा फैक्टर लिखो। 12 गुना 9 108, और 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। फैक्टर मिल गए। अब ये n के 2 मान है, लेकिन इससे पहले आप साइन समझ लो, चिन्ह समझ लो। देखो पहला वाला साइन, पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। पहला साइन है माइनस का, तो माइनस का उल्टा होता है प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस होता है बच्चों प्लस, उसका उल्टा होता है माइनस। तो ये n की 2 वैल्यू आई, प्लस के 12 और माइनस के 9। अब बहुभुज में कोई भी बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या माइनस में तो होती नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12। ये आंसर आ जाएगा। तो जो रेगुलर पॉलीगन है, जो समबाहुभुज है, उसमें कितनी साइड्स हैं बच्चों जिससे कि डायगोनल कितने बनेंगे? 54। तो वहां पर विकर्णों की यानी भुजाओं की संख्या कितनी है? 12। समझ आया? कर सकते हैं। चलो अब देखो, अगर ये ऑप्शन से होगा बच्चों तो इसके ऑप्शन लिखे होंगे, तो ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत आती है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, बहुत लोग बचते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, जैसे दे रखा है 12, 10, 15 और 13, मान लो ये दे रखा है। ठीक है, अब ऑप्शन से क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ वेरीफाई करेंगे, मतलब अगर हमने ए लिया, पहली लिए भुजाएं हमने 12, अगर 12 भुजाएं हैं तो 12 रखो यहाँ, 12 गुणा 12 माइनस 3 कितना हुआ? 9/2, और 2 छंग 12, 6 गुणा 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 54, 54, और 54 विकर्ण है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। आप इस तरह कर सकते हो अगर ऑप्शन है तो। ठीक है, चलो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिख लो इसी में, कि एक रेगुलर पॉलीगन है बच्चों, उसमें जो भुजाओं की संख्याएं हैं, उसमें जो विकर्णों की संख्याएं हैं वो है 65, और आपको पूछा है कि भुजाएं कितनी होंगी, यानी साइड कितनी होंगी। ठीक है, करो करो आंसर बताओ इसका जल्दी से। आसान आसान क्वेश्चन है अभी तो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आया आंसर? नहीं आया? चलो ठीक है, देखते हैं। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n माइनस 3/2, और जो कि कितना है? 65। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा n स्क्वायर
माइनस के 3n और 2 गुणा 65 130 होगा, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब 130 के आप ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 3 आ जाए, तो 13 नहीं 130, 13 और 10 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये n के 2 मान आए, लेकिन माइनस है तो प्लस, और माइनस माइनस प्लस उसका उल्टा बच्चों माइनस, तो n के 2 मान है तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। मतलब एक ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्णों की जो संख्या है अगर 65 है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी बच्चों 13 होगी। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से जो है अभी फॉर्मूला बेस ही चलेंगे, है ना, क्योंकि आपको सीखना है, नया टॉपिक है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो उसको सीखने के लिए आपको बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसलिए परेशान मत होना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको टिपिकल लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज है, एक रेगुलर पॉलीगन है, इसमें भुजाओं की जो संख्या है बच्चों 15 है, 15 है, तो उसका प्रत्येक अंतःकोण बताना है, जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा। अब मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, एक तो तरीका फॉर्मूले वाला है, एक मैं बिल्कुल अलग से बताऊंगा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब। ठीक है, तो जैसे विकर्ण अंतःकोण का जो बताया था इंटीरियर एंगल का, उसका फॉर्मूला बताया गया बच्चों n-2/n × 180। प्रत्येक अंतःकोण का ये फॉर्मूला है, जहां पर n क्या है भुजाओं की संख्या, तो जब n बराबर क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ 15, तो 15 - 2 कितना हो जाएगा 13 बटे n का मान 15 गुणा 180, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 से 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12 गुणा 13 कितना हो जाएगा 106, 156। इसका मतलब अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है जिसमें 15 भुजाएं हैं, तो उसका जो प्रत्येक अंदर वाला कोण होगा वो कितना होगा बच्चों 156 डिग्री का होगा, 156 डिग्री का होगा। बताओ, है ना बेसिक क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर फॉर्मूला याद है। अब 1% आपका ऐसा हुआ कि बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं रहा बच्चों। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तब क्या करेंगे, तो तब के लिए क्या करना है मैंने आपको बताया है कि आप ऐसा करो, आपको पता है कि जितने भी बाहर वाले कोण हैं, जितने भी बाहर वाले कोण हैं उनका सबका जो सम है वो 360 डिग्री है, तो सभी का सम है 360 डिग्री। ठीक है, चलो लिख दिया। अब कितनी भुजाएं बच्चों 15 भुजाएं हैं, अगर मैं इसे 15 से भाग कर दूं तो एक बाहर वाला कोण मिल जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। तो इसका मतलब जो बाहर वाला एक कोण है, जैसे कि एक आकृति है उसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला कोण ये 24 डिग्री है बच्चों, और आपको चाहिए अंदर वाला कोण, तो 180 डिग्री में से इस बाहर वाले कोण को घटा दो तो कितना आ जाएगा 156 डिग्री, 156 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा और जो मैंने आपको आज बेसिक पढ़ाया है अगर वो आपको पता है ना, तो फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। समझ आया? कर लेंगे? ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, याद किया करो, ये एडवांस है, एडवांस में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अर्थमेटिक में क्या है कि अगर फॉर्मूले याद नहीं है, बेसिक पता है, बहुत सारे तरीके हैं वहां, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, लेकिन यहाँ क्या है कि लिमिटेड फॉर्मूले हैं जो है उनको आप याद रखो बस, है ना, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी तरीका है, हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। चलो नेक्स्ट, ये नोट कर लिया, ये लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना आप लोग। जैसे मान लो भुजाओं की संख्या है बच्चों, मान लो भुजाओं की संख्या है 12, तो प्रत्येक अंतःकोण पूछा है, तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या है n-2/n × 180, जहां पर n की जगह क्या लिखेंगे आप 12, तो 12 - 2 कितना हो जाएगा 10 और बटे n की जगह 12 गुणा 180, तो 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 15 बार, 12 × 12 12 × 5 = 60, तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब अगर बहुभुज में रेगुलर पॉलीगन में 12 भुजाएं हैं तो वहां पर जो प्रत्येक अंदर वाला कोण होगा
वो 150 डिग्री होगा बच्चों, वो 150 डिग्री होगा। समझ आया? चलो अब अगर आपको याद नहीं रहा तो हमें पता है कि बाहर वाले सभी कोणों का योग होता है 360, और 12 भुजाएं हैं तो 12 ही कोण होंगे बाहर वाले। तो बाहर वाला एक कोण कितना आया बच्चों? 30 डिग्री। अब बाहर वाला एक कोण 30 डिग्री है, अगर मैं 180 में से इस 30 को घटा दूं तो अंदर वाला एक कोण मिल जाएगा, वो कितना होगा? 150 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ, इतना ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगने वाला, मन मन में कैलकुलेशन कर लोगे, आसानी से जल्दी से बता सकते हो। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से भी जल्दी आप इससे बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं बार बार कि फॉर्मूले आपको याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है। चलो तो अब देखो, इसमें अगर बाह्य वाला कोण पूछा है उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया। जैसा अगर क्वेश्चन यही होता कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, कोई समबाहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या 12 है, तो प्रत्येक बाहर वाला कोण बताओ। पूछेगा सभी बाह्य कोणों का योग, तो आप आंसर बता देंगे 360 डिग्री। पूछेगा प्रत्येक बाहर वाला कोण, तो 12 से भाग कर दो 360 को, तो प्रत्येक बाहर वाला कोण कितना आया? 30 डिग्री। और प्रत्येक अंदर वाला कोण 180 में से घटा दो, तो प्रत्येक अंदर वाला कोण आ गया। समझ आया? तो अगर याद नहीं है तो फिर फॉर्मूला तो याद होना जरूरी है, अगर ये आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो। चलो, तो अगर आपको भुजाओं की संख्या पता है तो आप इस तरह एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको कोण दे रखे होंगे बच्चों, और कोण से अगर आपको भुजाएं पूछेगा, तब भी दोनों मेथड है, मैं दोनों मेथड से लेके चलूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि भुजाएं कितनी होंगी, जबकि उसके सभी अंतःकोणों का जो योगफल है वो 720 डिग्री है। अब सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सभी अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला है, और जबकि सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है? 720 डिग्री। तो बराबर रख दिया। अब सॉल्व करेंगे। देखो 18 चौक 72, 4 बार भाग हुआ। अब n-2 इक्वल टू आया बच्चों 4, और 4 को इधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी 6। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। तो ये हेक्सागन था, यानी 6 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? हेक्सागन। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, एक समषटभुज है, जिसके सभी अंदर वाले कोणों का योग कितना है? 720 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी बच्चों? 6। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो कर लेंगे, ठीक है। चलो अब क्या है, क्योंकि अगर बच्चों एक कोण की बात करता है, भुजाओं की बात करता है, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा ही इस कंडीशन के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिना फॉर्मूले के भी हो जाएंगे, लेकिन सारे नहीं, कहीं ना कहीं आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और कर लो इसके जैसा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज है, उसके सभी अंतःकोणों का जो योगफल है वो 1800 है बच्चों, 1800 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या बतानी है वहां पर, ठीक है। तो जो भुजाओं की संख्या है n होती है, तो n-2 इंटू 180 क्या आएगा बच्चों? सभी बाह्य कोण, सभी अंतःकोणों का योग, और सभी अंतःकोणों का योग कितना है? 1800। जब आप 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 10, और ये 2 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना जाएगा बच्चों? 12। इसका मतलब अगर बहुभुज में, रेगुलर पॉलीगन में, एक समबाहुभुज में अगर 12 भुजाएं हैं, उसके जितने भी अंदर वाले कोण हैं उनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1800 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया, अगर बाई चांस फिर भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना रहे, तो आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। अगर हम n से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? एक बाहर वाला कोण आएगा, और अगर हम 180 में से घटा देंगे तो एक अंदर वाला कोण आएगा, और एक अंदर वाले कोण को अगर हम कुल संख्या से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा? आपके अंदर वाले जितने भी कोण हैं उनका सबका टोटल, और सबका टोटल कितना है? 1800 डिग्री। तो ऐसा कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, n के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 n माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, 360 बराबर 1800। इसको उधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, तो 180 n बराबर हो जाएगा 0, 6, 8, 3, 11, 2160।
अब 0 से 0 भाग हो जाएगा तो n बराबर कितना जाएगा, 18 से भाग करेंगे तो 18 के 18, 3 बचा 36 हुआ, और 18 दूनी 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी आई बच्चों, 12। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर इस तरह कर सकते हो, मैंने आपको समझाया है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद नहीं है तब भी हो जाएगी, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो नेक्स्ट। देखो ये है कि किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है, प्रत्येक अंतःकोण बच्चों वो 144 डिग्री का है, 144 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहुभुज है, कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसमें भुजाओं की संख्या बतानी है जबकि उसका प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोण का n-2/n/180, जो कि कितना है, 144 है, बराबर रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 18 36 से 5 बार और 36 से 4 बार भाग हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, n की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 की यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा, 5n माइनस के 10 इक्वल टू 4n। 4n को इधर ले आओ, 10 को इधर ले जाओ, तो 5n माइनस 4n कितना आ जाएगा, n। n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10। और n क्या है, भुजाओं की संख्या, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह कर सकते हो। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ध्यान देंगे बोर्ड पर। बच्चों आपको पता है जो अंदर वाला एक कोण है वो 144 है, और मैं 180 डिग्री में से अंदर वाला कोण घटा दूं तो हमें एक बाहर वाला कोण मिल जाएगा। तो हमें ये जो मिला 36 डिग्री, ये कौन सा कोण मिला बच्चों, ये बाह्य कोण मिला, ये एक्सटीरियर एंगल मिल गया। एक बाहर वाला कोण 36 डिग्री का है। अब आपको पता है कि एक बहुभुज है, उसके जितने भी बाहर वाले कोण होते हैं उनका सबका योग 360 होता है। तो 36 को कितनी बार जोड़ें जिससे कि 360 हो जाए, तो मतलब टोटल जितना योग है उसको अगर हम एक कोण से भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो कितनी भुजाएं जाएंगी बच्चों, 10, ये आंसर आ जाएगा, है ना। दोबारा समझ लो भाई, आपको पता है कि ये बच्चों अगर ये इंटीरियर एंगल है, ये 144 डिग्री है, इसको मैं 180 में से घटा दूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा, ये कितना आया, 36 डिग्री। और समबाहुभुज है, सभी बाहर वाले कोण बराबर होंगे, तो 360 को अगर मैं, टोटल 360 है, अगर 360 को मैं एक बाहर वाले कोण से भाग कर दूं तो क्या मिल जाएगा, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो भुजाओं की संख्या कितनी आई, 10। एक्चुअल में ये भुजाओं की संख्या नहीं होगी बच्चों, एक्चुअल में होगी ये कोणों की संख्या। तो यहाँ पर 10 बाहर वाले कोण आएंगे। अब 10 बाहर वाले कोण आएंगे तो 10 बाहर वाले कोण कब बनेंगे, जब भुजाएं 10 होंगी, इसलिए भुजाओं की संख्या क्या होगी, 10। समझ आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो इसी के जैसा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और लिख लो, उसके बाद फिर कल कराएंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसा नहीं है मैं सारा टॉपिक एक साथ पढ़ा दूं और आप क्वेश्चन भी ना करो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितना क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उतने कम से कम, अगर और भी एक्स्ट्रा ना करो तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इतने तो कर ही लो। ठीक है, चलो देखो, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रत्येक अंतःकोण जो है बच्चों वो 168 डिग्री है, 168 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है। चलो अब करो। देखो भाई, अंतःकोण की बात चल रही है तो फॉर्मूला होता है n-2/n/180, और जबकि हमें कितना दिया है, 168। ठीक है, भाग कर लो भाई, 6 14 1 15, 6 से भाग कर दें, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 6 8 48, और भाग हो जाएगा। चलो 2 से 15 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 15n माइनस के 15 दूनी 30 बराबर 14 है।
n को इधर ले जाओ, 30 को इधर ले जाओ, तो 15n माइनस 14n हो जाएगा n। n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 30, सॉरी डिग्री नहीं, n बराबर कितना है 30। n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं बच्चों, इसमें 30 भुजाएं हैं। समझ आया, चलो कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तब क्या करेंगे, हमें एक अंदर वाला कोण पता है बच्चों, इस तरह डायग्राम बना के समझाता हूं। हमें एक अंदर वाला कोण पता है 168 डिग्री है, तो आप बाहर वाला कोण बता सकते हो। 180 में से 168 को घटा दो, कितना बचा बच्चों 12 डिग्री। ठीक है, एक बाहर वाला कोण 12 डिग्री है, सभी बाहर वाले कोणों का योग होता है 360। अब 360 को अगर मैं एक कोण से भाग कर दूं तो टोटल कोण आ जाएंगे, मतलब भुजाओं की संख्या कह दो इसे। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 30। या आप इस तरह कर सकते हो डायरेक्ट। बताओ समझ आया। चलो तो आज के लिए ऐसा करो, आज के लिए इतना ही रहने दो। ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन कराए गए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब कल जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के होंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो दिक्कत आने वाली है, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। इसलिए मैं वो क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं। पहले आप लोग ये पूरा बेसिक कर लो, अच्छे से सीख लो फॉर्मूले बनाने। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इसी बीच में आप कमेंट करके बता सकते हो, जो नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपको और अच्छे से एक बार समझा सकूं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल इसी के एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, थैंक यू क्लास।